हेलो फ्रेंड। देखिए 35 तक क्वेश्चन हो गया था इसमें, और इसके आगे आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज 36 से शुरू करते हैं। इसमें 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम। यानी किसने कहा था, जिन्ना को किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन देख लीजिए। एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्याम जी कृष्णा वर्मा एस्टेब्लिश द इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो होम रूल इंडिया होम रूल सोसाइटी बना था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा। और ये कहाँ पे बना था, क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्लेस यानी जगह का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी बर्लिन, या ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। ठीक है, इंग्लैंड में है। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खान, या ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना, ये कब बना था, 1906 में बना था। और ये कहाँ बना था, डेका। अब जो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, डेका, जो भी बोलिए प्रोनाउंसिएशन कीजिए। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा बनाया गया था। और इनको हेल्प किसने किया था, तो आगा खान ने किया था। ये भी थे, लेकिन अगर नवाब सलीमुल्लाह नहीं रहता ना ऑप्शन में, तब ये आगा खान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह है, इसलिए नवाब सलीमुल्लाह आंसर होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन। तो ये आश्रम है, इन्हीं के नाम पे आश्रम का नाम रखा गया है। तो ये कहाँ है, तो ये है पौंडीचेरी में। तो ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी रामेश्वरम, या ऑप्शन डी पौंडीचेरी। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, पौंडीचेरी में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। यानी कि इन्होंने एक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म किया था, कहाँ, तो इंडिया के बाहर। ठीक है, किसने फॉर्म किया था, तो ऑप्शन ए राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राज बिहारी बोस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा आंसर राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, इन्होंने इंडिया के बाहर रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्म किया था। रिपब्लिक गवर्नमेंट वो होता है जिसका हेड कोई, जैसे इंडिया के रिपब्लिक कौन, अगर इंडिया के रिपब्लिक हम कहेंगे तो इसका जो हेड होगा ना वो इंडिया का ही होगा, ना कि कोई बाहर का ब्रिटिशर, ये सब नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब यही हो गया कि अगर इंडिया का है तो इंडिया का ही इसका हेड बने। जैसे हम अभी हेड हम जो हमारे हैं वो हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, डॉक्टर मुर्मू मैम जो है। ठीक है, राष्ट्र प्रेसिडेंट जो है, और वो उनका जो ये है ट्राइब, वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है करंट अफेयर में। द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब से बिलोंग करती है, तो वो संथाल। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ द फाउंडेड अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऑप्शन ए ब्रह्मनाथ मित्रा, ऑप्शन बी वरिंदर घोष, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, या ऑप्शन डी नरेंद्र गोस्वाइन। ठीक है, तो वी डी सावरकर नहीं होगा, वीरेंद्र घोष भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, परमनाथ मित्र। परमनाथ मित्र कब किए थे, क्या किए थे, तो अनुशीलन समिति का फॉर्म किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, या ऑप्शन सी 1906, या ऑप्शन डी 1911। तो बंगाल डिवीजन कब हुआ था, 1905 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और 1911 में क्या हुआ था, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना उसको कैंसिल किया गया था। ठीक है, 1911 में कैंसिल हुआ था। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए।
Which one of the following nationalist leader has been described as being radical in politics but conservative in social issue? तो रेडिकल थे पॉलिटिक्स में लेकिन कंजर्वेटिव थे सोशल इशू में। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या? कंजर्व करना, कोई चेंज नहीं करना, सोशल इशू को जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। और रेडिकल मतलब चेंज करना, कोई पुराना है उसको चेंज करना, नया आइडिया उसमें ऐड करना। तो ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसके कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने गणेश और गणेश जो पूजा होता है ना, गणेश जी का पूजा होता है और शिवाजी का जो पूजा होता है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया था। और इनके द्वारा एक दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, एक मराठी था एक केसरी था। केसरी जो था ना वो था मराठी लैंग्वेज में, और जो मराठी जो था वो था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यह आप याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़ पेपर ब्रॉट आउट बाय द बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, वही क्वेश्चन पूछ दिया मैं जो आपको ऊपर बताऊँ। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए युगांतर, ऑप्शन बी देशभक्ति, ऑप्शन सी केसरी, या ऑप्शन डी क्रांति। तो एज ऊपर मैंने बताया मराठी था एक केसरी था, तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी किस में था? मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, और जो मराठी था वो था इंग्लिश लैंग्वेज में। 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। यानी बाल गंगाधर तिलक को इसने कहा था कि वो फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट है। ठीक है, मतलब इन्हीं के कारण जितना जो भी वायलेंस हो रहा है ये इन्हीं के कारण हो रहा है। ये ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन चिरोल, या ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका या डेक्का, जो भी बोलिए। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन में भी देखा था अभी। तो ऑप्शन ए पुलिन बिहारी दास, ऑप्शन बी राम परमानंद प्रमथ नाथ मित्र, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, या ऑप्शन डी मरिंदर कुमार घोष। तो इसके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये किया गया था पुलिन बिहारी दास। ठीक है, और इसका जगह पूछेगा तो कहाँ होता? तो ढाका, डेक्का, ढाका, जो भी बोलिए, कहाँ है? बांग्लादेश में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टू रिवोल्यूशनरी वेर इन्वॉल्व इन द मुजफ्फरपुर मर्डर। ठीक है, ये कब हुआ था? 1908 में। देखिए मुजफ्फरपुर मर्डर केस हुआ था, और इसमें एक ब्रिटिशर था जो कि अगर अगर आप चोरी भी करते ना तो ये आपको फांसी का सज़ा देता था। अगर आप रिवोल्ट यानी आप धरना पर बैठे हैं तो ये आपको उम्र कैद कर देता था। इसलिए इससे गुस्सा हुए थे तो इसको मारना चाहते थे। तो वो लोग कौन थे? ठीक है, तो इसी का नाम मुजफ्फरपुर के नाम पे ही रख दिया गया, मुजफ्फर मर्डर केस। तो ये लोग उनका नाम बताना है आपको, कौन थे वो लोग। तो ऑप्शन है विनोय बोस या बादल गुप्ता, ऑप्शन बी सूर्य सेन या लोकनाथ बाल, ऑप्शन सी दामोदर एंड बालकृष्ण छापेकर, या ऑप्शन डी प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस। तो 47 का आंसर हो जाएगा प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ला चाकी जो थे ना वो खुद को गोली मार लिए थे, शूट कर लिए थे अपने आप को, और खुदीराम बोस को फांसी हुआ था 1908 में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आई एम गिविंग यू मुस्लिम प्रोविंसेस, यानी मैं आपको मुस्लिम प्रोविंसेस दे रहा हूँ। इसने किसने कहा था? तो आपको पता है कि बंगाल डिवीजन कब हुआ था? बंगाल डिवीजन 1905 में होता है। ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये भी, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि आई एम गिविंग यू मुस्लिम प्रोविंसेस, मैं आपको मुस्लिम प्रोविंसेस दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए फाजुल हक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी स्टेफन क्रिप्स, या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बैटन। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। लॉर्ड माउंट बैटन जो है ना लास्ट में आते हैं 1947 के समय।
और इनको ये मिशन दिया जाता है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड होने से रोकिए, यानी जितना पॉसिबल हो ये इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को एक करिए, ठीक है, इसको डिवाइड मत कीजिए। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसे नेता थे, उग्र नेता था जो चाहते थे कि पाकिस्तान बने, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन। तो पहला जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसका मैं ट्रिक ये बताऊंगा। सबसे पहले जो है कैपिटल कहाँ था, अंग्रेजों का कैपिटल कहाँ बनाया था? तो अंग्रेजों ने जो कैपिटल अपना बनाया था वो बनाया था बंगाल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिवोल्यूशनरी हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी राजस्थान। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया सीन इन, तो पहले बार कहाँ हुआ था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट? महाराष्ट्र में हुआ था। 49 का आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड स्वदेश बंधु समिति। तो स्वदेश बंधु समिति जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो ऑप्शन ए अश्विन कुमार दत्त, ऑप्शन बी बरिंदर घोष, ऑप्शन सी सूर्य सेन या ऑप्शन डी पुलिन दास। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त, ठीक है। 50 का आंसर हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डिप्टेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। देखिए अली बॉम्ब केस हुआ था, तो इसमें जो है अरविंदो घोष को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। लेकिन किनके द्वारा, इनके मतलब वकील का नाम पूछ रहा है कि इनके वकील कौन थे? तो ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी.आर. दास, चित्तरंजन दास, सॉरी टी.आर. दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। अरविंदो घोष को किसने बचा लिया था? तो चित्तरंजन दास ने बचा लिया था, और इनके साथ एक और भाई भी था, ठीक है। तो अरविंदो कुमार को बचाने के बाद ये लास्ट में राजनीति छोड़ दिए थे और उसके बाद ये संत बन गए थे पौंडीचेरी में जाके। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ट्राइड द ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बाय इंडिया सिपोय एंड रिवोल्यूशनरी अराउंड 1913। Who tried the organized revolt by India Sepoy and revolutionary around 1913। इंडिया सिपोई को किसने ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ? 1913 में। तो ऑप्शन ए बग्घज तीन, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी राज बिहारी बोस या ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सैयल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राज बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर। तो युगांतर एक न्यूज़पेपर था, वो इसके एडिटर कौन थे? तो ऑप्शन ए बरिंदर घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी जतेंद्र नाथ मुखर्जी या ऑप्शन डी उलास्कर दत्त। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा बरिंदर घोष, ठीक है। युगांतर ये भी रिवोल्यूशनरी एक ऑर्गेनाइजेशन था, न्यूज़पेपर था। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु लीड द अटैक ऑफ यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चित्तागांव। यानी यूरोपियन क्लब पे किसने अटैक किया था, ठीक है ना, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए पृथ्वीलता वेदेदार, ऑप्शन बी लोकनाथ बाल, ऑप्शन सी आनंद सिंह या ऑप्शन डी सूर्य सेन। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी प्रीतिलता वदेदर, ठीक है। प्रीतिलता
वदेदर। 54 का आंसर हो जाएगा ए। यूरोपियन क्लब पे किसने अटैक किया था? तो प्रीति लता। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है किया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही हम लोग को एनर्जी मिलता है और मोर एंड मोर वीडियो आपको लिए लाने का एक प्रोत्साहन मिलता है। हाँ ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 54 का आंसर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेन वाज मुस्लिम एस्टेब्लिश मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन डी 1915। तो 1900 इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग 1906। 1905 में बंगाल का डिवीजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनता है और 1909 में मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म आता है और 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसको कैंसिल किया जाता है। ठीक है, और इसका कैपिटल शिफ्ट करता है कहाँ से कहाँ तक? तो पहले कैपिटल था कलकत्ता में, ब्रिटिशर का कैपिटल कलकत्ता था, उसको शिफ्ट करता है दिल्ली में। और 1915 में हमारे गांधी जी आए थे भारत में। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मुस्लिम लीग बना था और किसके नेतृत्व में बना था? नवाब सलीमुल्लाह। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, यानी होम रूल मूवमेंट जो है उसका लीडर का नाम बताना। तो इसका लीडर दो थे, एक थी एनी बेसेंट और एक थी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दोनों मतलब एक लीडर का नाम बताना। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो मोर देन वन ऑप्शन आपको मारना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो देखिए, चाहे तो एनी बेसेंट होगा चाहे तो बाल गंगाधर तिलक होगा। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें दिया नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेयर एंड वेन वाज गदर पार्टी फाउंडेड? वेयर एंड वेन वाज गदर पार्टी फाउंडेड? अमेरिका 1913, ऑप्शन बी इंग्लैंड 1917, ऑप्शन सी डेनमार्क 1921 या ऑप्शन डी स्कॉटलैंड जो कि 1925। तो ये अमेरिका में बना था। ठीक है, ये कहाँ बना था? तो ये अमेरिका में बना था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1913 में बना था गदर पार्टी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी 1917 में हुआ था, वाज ऑर्गेनाइज बाय। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्लाह, ऑप्शन बी मौलाना अबुल बारी एंड मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम या मौलाना महमूद हसन या ऑप्शन डी राजा महेंद्र प्रताप और जॉन मैंटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, कुछ गेस कीजिए, कमेंट में बता सकते हैं। तो मौलाना उबैदुल्ला, ठीक है, एंड मौलाना बरकतुल्लाह। 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु वाज द व्हाट वाज द कामागाता मारू? तो कामागाता मारू क्या था? तो ये एक शिप था, जहाज था, में भारतीय था ना, भारतीय जो है शिप में जो है एक शिप था। ठीक है, और इसमें जो है बहुत 24 घंटा या 48 घंटा भारतीयों को बैठा के रखा था, जिस कारण भारतीय ने रिवोल्ट किया था और लास्ट में ब्रिटिशर ने इनके ऊपर गोली बरसा दिया था। तो ये क्या इसलिए फेमस था? कामागाता मारू क्या था? तो एक शिप था। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, ऑप्शन बी पीसेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, ऑप्शन सी नेवल शिफ्ट ऑन वोयागी टू कनाडा या ऑप्शन डी चाइनीज विलेज वेयर मार्स माओ से टुंग बिगेन हिज लॉन्च मार्च। ये तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्या था, नेवल शिप था। 59 का आंसर हो जाएगा सी, नेवल शिप वोगे टू कनाडा। वोगे टू कनाडा, कनाडा में गया था ना, तो कनाडा गवर्नमेंट में इसको परमिशन नहीं दिया था कि उसको एंट्री का। इसके कारण 24 या आई थिंक 24 घंटा उन लोगों को जहाज़ में ही गुजारना पड़ा था, जिसके कारण भूख प्यास से इनको गुस्सा आया और लास्ट में इन लोग रिवोल्ट कर दिया। और रिवोल्ट करने के बाद ब्रिटिशर को मौका मिल गया
उन्होंने फिर इसमें गोली चला दिया। तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, कामागाता मारू क्या है, तो एक शिप है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वेयर द गदर revolutionary who became during the outbreak of World War One base। वो नहीं वेयर है, मतलब गदर रिवोल्यूशनरी जो है कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता है कि अमेरिका में हुआ था, लेकिन अमेरिका में कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कि सेंट्रल अमेरिका, कि वेस्ट अमेरिका। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 60 का आंसर हो जाएगा ए। साउथ अमेरिका मैप जानते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, साउथ अमेरिका है। और ये ऊपर से ऐसे कुछ करके ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ए, नॉर्थ अमेरिका। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following gave the systematic critic of the moderate political in Indian National Congress in series of article entitled New Lamp। ठीक है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यानी क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो उसने कहा था कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, यानी नया लैम्प है किसके लिए, पुराने के लिए। तो ये किसने कहा था, क्रिटिसाइज किया था। तो ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी आरसी दत्त, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, या ऑप्शन डी वीरा राघवाचारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। ठीक है, 61 का आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905, यानी 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्वराज, या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बना था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया था, कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया था। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 रिजोल्यूशन वेयर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। 4 रिजोल्यूशन वेयर पास इन फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 में द क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ द 4 रिजोल्यूशन बिकम द केस ऑफ अ स्प्लिट और इन द कांग्रेस एट नेक्स्ट सेशन और हेल्ड इन सूरत। जैसे कि बताया ना, देखिए 1906 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें 4 पॉइंट रखा गया था। ठीक है, और इस पर डिस्कशन हो रहा था, जो कि दो ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके बाद जो कांग्रेस में दरार आ गया था, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसको हम लोग सूरत स्प्लिट कहते हैं। 1907 में हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दोज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पे जो डिस्कशन हो रहा था उसमें से कौन सा जो है इसमें नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन है एनुअल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का पार्टीशन को कैंसिल करना है, तो ये था। ठीक है, बाइकआउट तो ये भी था, नेशनल एजुकेशन तो ये नहीं था, स्वदेशी तो ये था। तो उसमें जो 4 रेजोल्यूशन पास किया गया था, स्वदेशी को अपनाना है, जो ब्रिटिशर का जो कपड़ा है उसको बाइकआउट करना है, और जो बंगाल डिवीजन हुआ था ना उसको कैंसिल करना है। ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया था प्रस्ताव। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा सी, नेशनल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज वाज लॉन्च फॉर स्वदेशी मूवमेंट। नहीं, मतलब इमीडिएट काउज क्या है, मतलब क्या ऐसा हो गया कि जिसको स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च करना पड़ा। तो ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी सेंटेंस ऑफ 18 मंथ रीजनल इम्प्रिजमेंट इम्पोज ऑन लोकमान्य तिलक, यानी बंगाल का डिवीजन हुआ था इसलिए, या लोकमान्य तिलक को 18 महीने जेल भेजा गया था इसलिए, या अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय अजीत सिंह एंड पासिंग द पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल, यानी जो लाला लाजपत राय और उनके
ये अजीत सिंह जो है ना, भगत सिंह के चचा हैं, अंकल हैं, तो ये दोनों को अरेस्ट किया गया था, इसलिए लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। ये ऑप्शन डी, डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस ऑन द चापेकर ब्रदर, तो इसलिए किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा, कि क्या रीजन था कि स्वदेशी मूवमेंट को जल्दी लॉन्च करना पड़ा था। तो इसका वही पता है आपको, हमको पता ही होगा कि बंगाल डिवीजन हुआ था ना, इसके कारण जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च में क्या था कि सिर्फ स्वदेशी कपड़ों को ही अपनाना है, विदेशी कपड़ों को जलाओ, बाहरी कपड़ों को जलाओ। तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा हुआ था ये सब। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत, रिवोल्यूशनरी एसोसिएटेड अभिनव भारत, ठीक है, वाज सेटअप इन 1905। ठीक, तो अभिनव भारत 1905 में बनाया गया था। यह कहाँ बना था? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अगर ये पता होता आपको कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो सावरकर के द्वारा बनाया गया था, वीर सावरकर के द्वारा। तो और इनके रिलेटेड जगह कौन सा है? तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट एमंग द राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी। तो ये तीन ऐसे थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लीडर थे, और इन्होंने क्या किया था? तो उनका ऑप्शन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, दे थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 8 अप्रैल 1929। तो नहीं, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने बम फेंका था असेंबली में। ऑप्शन बी, दे वेयर द फाउंडर मेंबर ऑफ स्वराज। स्वराज के भी फाउंडर मेंबर थे? तो बिल्कुल नहीं। स्वराज के फाउंडर मेंबर कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। और सी देख लीजिए, दे वेयर फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो होंगे, लेकिन इसमें जो एचआर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, जो फाउंडर में थे ना, वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। और ऑप्शन डी, दे वेर एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, काकोरी केस। वो ट्रेन को लूट लिए थे। काकोरी एक जगह है, वहाँ पे ट्रेन को लूट लिए थे, उसमें से खजाना, हथियार, बारूद जितना सब लूट लिए थे। उसी का नाम रख दिया गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 67 क्वेश्चन देखिए, एल्फर्ड पार्क, एल्फर्ड पार्क जो है इलाहाबाद हैज़ बीन नेम्ड रीनेम आफ्टर। तो अल्फर्ड पार्क कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे ही रखा गया है अल्फर्ड पार्क। ये भी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान HSR लिखा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, which would be the most appropriate description concerning of the पंजाब नौजवान भारत सभा। तो पंजाब नौजवान भारत सभा जो है, इसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये भगत सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था। कब? तो 1926 में किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब क्या मेन रीजन था, उन लोग क्यों बनाया गया था। तो ऑप्शन ए, डू पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ, डिसेंट एंड वर्कर, स्प्रिट द फिलोसफी रिवोल्यूशन अमंग द स्टूडेंट। यानी फिलोसफी और रिवोल्यूशन को स्टूडेंट में फैला दो, इनको बताओ क्या है। ऑप्शन सी, इनिशियल डिस्कशन रिगार्डिंग द एंटी इम्पीरियलिज्म अमंग द वर्कर। तो वर्कर में जो है एंटी इम्पीरियलिज्म, जो ब्रिटिशर के खिलाफ जो है उसके बारे में बताओ। या ऑप्शन डी, हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन पंजाब। नहीं, ये और ट्रेड यूनियन का जो है फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही है? तो ये 68 का आंसर हो जाएगा ए। नौजवान भारत सभा जो है 1926 में बना था भगत सिंह के द्वारा। इसका मेन रीजन था, मेन इसका जो मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्फॉर्म करो, उसको पॉलिटिक्स में लाओ, पेशेंट को भी और वर्कर को भी उसको पॉलिटिक्स में लाओ और उसको जागरूक करो, ठीक है। 68 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 69 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। 69 नंबर को जो है एक बुक है देसर कथा। तो देसर कथा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए सखाराम गणेश दुष्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका सजेशन हो वो भी बता दीजिएगा। और इसके बाद जो है घटना चक्र, फिर जीएस पॉइंटर सब मैं कराने वाला हूँ अभी। ठीक है। 69 का तो ऑप्शन ए सखाराम गणेश दुष्कर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो बता दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।